खास आपको बजट लगता है जिससे हिमाचल प्रदेश के लिए भी सब सेक्टर में बूस्ट करेगा? देखिए, आज जो बजट पेश हुआ है उसमें मैं समझता हूँ स्पेसिफिकली कुछ डिफाइन नहीं किया गया। जैसे उनकी पुरानी आदत है भाजपा की, बड़े बड़े वादे करते हैं, करोड़ों का बजट घोषणा करते हैं, इतना रख दिया, पर स्पेसिफिक तो कुछ नहीं दिया है। अगर आप हिमाचल की बात करेंगे, अब रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, 1 करोड़ 1.6 लाख करोड़ रुपीस बजट में रखे गए हैं, पर किस चीज़ के लिए रखे गए हैं ये डिफाइंड नहीं है। बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में लगाएंगे पर और उससे रोज़गार पैदा होगा। रोज़गार का मतलब होता है नौकरियां प्रदान करना, ना कि बजट डाल दिया तो नौकरियां अपने आप लग जाएंगी, मेहनत खुद करो और हम आपको रोज़गार दें। मैं समझता हूँ बड़ा निराशाजनक बजट है। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई है, रोपवेज के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। 64 नेशनल हाईवेज़ की बात करी थी, उसकी कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं करी है। जो पहले की घोषणाएं हम समझते हैं पहले वो पूरी करनी चाहिए। रेलवेज़ की बात करी गई है, रेलवे में बजट रखा गया है, पर आज तक हिमाचल प्रदेश में 1 इंच भी जो है, हमारी उम्र भी कोई करीबन 45-46 साल हो गई है, पर हमारे सामने भी जब छोटे थे तब से हर बजट में जो है रेलवेज़ की बात करते हैं, पर 1 इंच रेलवे लाइन जो है हम लोग नहीं बढ़ा पाए हैं। मनरेगा का फंड भी नहीं बढ़ा है इस बार बजट में, जो एक बहुत बड़ा रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देता है। देखिए, मनरेगा का जो मैं बोलना चाहूँगा, मनरेगा में इन्होंने 20 वर्क्स पर पंचायत जो है इन्होंने डिफाइन कर दिया। अब 120 दिन देना एक्ट में है, नहीं तो उसको बेरोजगारी भत्ता लगाना हमारी जो है जिम्मेवारी है। पर मैं समझता हूँ कि उसके बारे में भी उसमें बजट बढ़ाने चाहिए था। आज बोलते हैं दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तब हमारे डॉलर का रेट क्यों बढ़ रहा है, ये एक सवाल है। अभी अदानी के जो है आप समझो हज़ारों करोड़ रुपए जो है वो डूब गए हैं, लोगों के पैसे डूबे हैं। आज तक LIC घाटे में कभी नहीं गई थी, आज 18,000 करोड़ रुपए घाटे में 3 दिन के अंदर जो है 18,000 करोड़ रुपए लोगों के जो है जिन्होंने LIC पे विश्वास करके लगाए थे वो डूब गए हैं। वो कौन जवाब देगा, उस चीज़ की कोई बात नहीं कर रहे। आगे आगे जो है मैं समझता हूँ झूठ बोल के, लोगों को ठग के, दूर के सपने दिखा के जो है लोगों के वाहवाही लूटने का काम भाजपा ने किया है, और फील्ड में लेकिन कोई मैं नहीं समझता कुछ प्रैक्टिकल बात। हिमाचल प्रदेश में अमूमन पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है। उसके परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 80% से ज़्यादा का ये आंकड़ा है। तो ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में ये बजट क्या कारगर साबित होगा? देखिए, जब मनरेगा का ही नहीं उन्होंने बजट बढ़ाया है तो रोज़गार आप कैसे बढ़ाएंगे? बजट कुछ ना कुछ इनको स्पेसिफिक देना चाहिए। स्मार्ट सिटी जैसी दी थी, तो इसको रूरल एरियाज़ के लिए भी कोई ना कोई प्रावधान करना चाहिए। जो चीज़ देते हैं सिटीज़ के लिए देते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है पूरे देश में। ग्रामीण एरिया में जिस तरीके से कृषि स्टार्टअप को लेकर इस बार के बजट में एक स्पेशल सेक्शन रखा गया, आप इस इनिशिएट को किस तरीके से देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में अगर BBB मोड पे कृषि करने के लिए लोग आएंगे तो उन पर आपका क्या देखा? देखिए, PPP मोड पे मैं समझता हूँ कोई आने वाला है नहीं एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो ये मैं जैसे कि बोला, ये गोलमोल करके बजट पेश किया गया है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए PM आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा जाएगा, ये नहीं कि गया है, ये जाएगा। मतलब वही बात है। अभी तक आप अगर आप फैक्ट देखेंगे तो एक पंचायत को तो एक ब्लॉक में जहाँ 50 पंचायतें होती हैं, 45 से 50 पंचायतें पर ब्लॉक होती है, उसमें 4-5 घर आते हैं सिर्फ गरीबों के लिए। गरीबों के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, केवल रेलवेज़ को प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कर देंगे, LIC को प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर दिया, PM ऑफिस का प्राइवेट करेंगे, ये देखने वाली बात है। रेलवेज़ का भी बताया है, रेलवेज़ का इन्होंने अभी आज बोला है कि प्राइवेट सेक्टर में भागीदारी दी जाएगी। तो हर चीज़ जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर जो जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को भी प्राइवेटाइज करना चाहिए। डिजिटल खेती की भी बात हुई है, डिजिटल खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, डिजिटल देखो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो वेदर संबंधित हो। डिजिटलाइजेशन कैसे, डिजिटल से कुछ चिप लगा के तो सब्जी होने वाली है नहीं, वो तो पौधी लगानी पड़ेगी तभी उगेगी। लेकिन हाँ, देश में जो है मैं समझता हूँ कि वेदर कंडीशंस के लिए डिजिटलाइज कर सकते हैं। वेदर कंडीशंस कैसे होंगे, वाटर में अपने आप कैसे चलेगा पंप, वो डिजिटलाइजेशन हो सकती है।
लेकिन वही बात है, स्पेसिफिक कुछ नहीं किया है। बजट पे बजट घोषणा करी जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में कई काम देखने फिर में। ओवरऑल देखा जाए हिमाचल पर्सपेक्टिव से तीन बड़ी चीजें, जिस तरह से सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर है, टूरिज्म बहुत बड़ा है, बागवानी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा इशू लगातार आप लोग भी उठाते रहे, सरकार उठाती है, एयरपोर्ट बनने चाहिए, हेलीपोर्ट्स बनने चाहिए, रोपवेज बनने चाहिए, उसका कहीं स्पेसिफिक जिक्र फिलहाल आपको लगता है कि बजट में दिखा कि हिमाचल के मेरे नज़र में तो अभी तक आया नहीं है कि इसके लिए स्पेसिफिक कोई बजट है। जैसे आपने रोपवेज बोला है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो रोपवेज हैं, चाहे वो हेलीपोर्ट्स हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ने सभी 12 जिलों में आदेश कर दिए हैं, और 6 जिलों में मैं आपको बोलना चाहूँगा ऑलरेडी जो है टूरिज्म के नाम जमीन हो चुकी है। 6 डिस्ट्रिक्ट अभी 1 महीने के अंदर सभी 12 जिलों में हेलीपोर्ट बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेट कर रही है, और सेंटर से इसका प्रावधान जो है वो होना चाहिए। सर आखिरी सवाल, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कह रही है कि भारत दर्शन योजना लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है, एयरपोर्ट अभी तक बना नहीं है इंटरनेशनल लेवल का, तो उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी भी एक सवाल रहा है बागवानी में सेब को लेकर, उसका भी कहीं सेब वाले तो मैं जिला शिमला की अगर बात करूँगा तो शिमला के जो सेब उत्पादक हैं उन्होंने भाजपा सरकार को नकारा है, और नकारने के बाद ही 7 सीटें जो हम लोग जीते, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ पे सब्सिडी खत्म कर दी। खाद जो है 3 गुना महंगी हो गई है, सेब की पेटियों पे GST लगा दिया है, वो महंगी हो चुकी हैं। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वो 3 गुना रेट हो चुके हैं। हर चीज़, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो चुकी है, पर आज की रेट में मैं समझता हूँ 80% 70% तो खर्चा ही हो रहा है, जो वो जिनको वो रेट मिल रहे हैं 70%, तो 30% बचता है। अपनी लेबर तो वो लगाते ही नहीं है, जो पूरा परिवार काम करता है। अगर अपनी लेबर भी वो लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो जेब से ही पैसे दे। ये लोग लुभाने वादे जो है ये जनता के सामने जो पेश किया है इसको लगा रही है। सर एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू हुआ है जो पेपर भर्ती मामला था, पुलिस भर्ती मामला, उसमें बीते कल CBI ने टेक ओवर कर लिया केस, 50 जगह पे रेड भी हुई। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने काफ़ी प्रमुखता से आपकी पार्टी ने, पूर्व में कांग्रेस सरकार ने मुद्दा उठाया था, अब लगता है कि अंजाम तक मामला पहुंचेगा, CBI ने मामला की जो पेपर लीक मामला है उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही जो है वो सबसे पहले कल्प्रिट पकड़े गए थे, उसके बाद जांच जारी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने CBI की बात करी थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ था। जब सारा कुछ हो गया है, हिमाचल पुलिस ने माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश से सब कुछ कल्प्रिट्स को पकड़ लिया, पूरी जांच कर ली, अपनी SIT बिठा दी है, तब CBI बीच में आ रही है। मतलब सब कुछ कर लिया, बाद में क्रेडिट लेने आप आ जाओ, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इनको पहले कदम लेनी चाहिए।